सभी साथियों को, भाइयों को, बहनों को मेरा नमस्कार। कोरोना काल का दूसरा फेज जिसने पूरे देश को, दिल्ली को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे बहुत रिश्तेदार, बहुत नज़दीकी, बहुत मित्र चले गए, जिसकी पीड़ा हम सह रहे हैं और जीवन भर सहते रहेंगे। मुझे बड़ा दुख है और इस दुख की घड़ी में मैं आप सबके साथ हूँ। अब दिल्ली में कंट्रोल हुआ है। आज पहला दिन है जिसमें फैक्ट्रियाँ खुली हैं, निर्माण कार्य खुले हैं और धीरे धीरे लॉकडाउन हटेगा। दिल्ली की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा सहयोग रहा। ऑक्सीजन की कमी के दौरान भी उन्होंने बहुत साथ दिया। दिल्ली की जनता ने सिलेंडर खरीदे, बैंक बने, ऑक्सीजन बैंक बने, कंसंट्रेटर खरीदे, कंसंट्रेटर बैंक बने, तब जाकर के कहीं ये कंट्रोल में हुआ। मैं सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने केंद्रीय सरकार से दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन दिलाने में एक महती भूमिका अदा की है। लेकिन मुझे बहुत बड़ी पीड़ा हुई है, जिसके लिए मैं आज एक भारी मन से बोल रहा हूँ। स्पीकर को अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए, मैं जानता हूँ। लेकिन जब राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई राजनीतिक दल सारी सीमाओं को लांघ दे, सारी सीमाएं टूट जाएं, फिर मजबूरन बोलना पड़ता है। और आज वो ही घड़ी मेरे सामने आई। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे चल रहा है कि सभी पेट्रोल पंपों पर होर्डिंग डलना चाहिए। होर्डिंग मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके सामने फेसबुक पर, जिसमें डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस दिखाए गए हैं। इतना बड़ा झूठ, जहां देश इस कोरोना काल से पीड़ित है, अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग दुष्प्रचारित कर रहे हैं रेटों को लेकर, और वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके आकाओं की सरकार ने रेट नहीं बढ़ाए, राज्य सरकारों ने रेट बढ़ाए। सच्चाई इसके विपरीत है। और मैं कहना चाहता हूं, इन अंधभक्तों से जनता के साथ खिलवाड़ मत करो, झूठ का सहारा मत लो, झूठ के पैर नहीं होते। और भारतीय संस्कृति में तो झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप बताया गया है। आप तो अपने आप को भारतीय संस्कृति के उपासक बोलते हो, जय श्री राम का नारा लगाते हो। भगवान राम ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। आपको और आपके आकाओं को शर्म आनी चाहिए झूठ के ऊपर। डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर जिस ढंग से व्हाट्सएप पर आप झूठ फैला रहे, मुझे मजबूरन इस झूठ पे से पर्दा हटाने के लिए फेसबुक पे आना पड़ा। वास्तविक रेट क्या है ये मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, इसको देखिए और इस झूठ के रहस्य को समझने का प्रयास करिए। 2014 में केंद्रीय सरकार आई, क्रूड ऑयल किस रेट पे मिलता था मैंने ये दर्शाया। 2017 में क्रूड ऑयल के रेट कम हो गए, ये दर्शाया। और 2021 में क्रूड ऑयल के रेट कम हो गए, ये भी दर्शाया। लेकिन अब चौंकाने वाला तथ्य ये है, और इसको मैं चाहूंगा इसको समझें सब लोग, कि 2014 में
केंद्रीय सरकार की एक्साइज ड्यूटी जो केवल केंद्रीय सरकार की जेब में जाती है वो कितनी थी और कितने गुना बढ़कर के 2017 में एक्साइज ड्यूटी हो गई, इस चार्ट में क्लियर दिखा है। और 2021 में ये बढ़कर कितनी हो गई। और ये झूठ इसी से क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा, जहां इन्होंने राज्य सरकारों का नाम लिया है, राज्य सरकारों की ड्यूटी कितनी है। कहा कि 2014 में एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9.20 पैसे प्रति लीटर थी। ये दुर्भाग्य था इस देश का कि राष्ट्रवादी सरकार आ गई और ये 9.20 से बढ़ाकर 21 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर कर दी गई। यही नहीं रुकी, 2021 में ये बढ़ाकर 32 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर कर दी गई। 32 रुपये 90 पैसे लीटर करने के बाद तो उस राज्यों को देते हो। अब मैं राज्यों पर आता हूँ। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं केवल दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ। यहाँ पेट्रोल पर ड्यूटी 11 रुपये 90 पैसे थी 2014 में। डीजल पर 5 रुपये 90 पैसे थी 2014 में। 11.90 से कुल 13 रुपये 50 पैसे हुई 2017 में, यानी 1 रुपया 60 पैसे बढ़ी। और जब 2.5 गुना बढ़ी केंद्रीय सरकार द्वारा 21 रुपये हो गई। ये चार्ट में इसमें क्लियर दिखा है, इसको आप देखें समझें। 2017 में डीजल पर बढ़ी 5.90 से 8 रुपये, 2 रुपये 10 पैसे। और आश्चर्य तो तब होता है जब ये 2021 में 23 रुपये से 31 रुपये 80 पैसे कर दी गई डीजल पर, और पेट्रोल पर 27 रुपये से 32 रुपये 90 पैसे कर दी गई। ये जो स्थिति बनी है, इसके कारण पेट्रोल आज, मैं जो डेटा दे रहा हूँ ये 10 मई के दे रहा हूँ, इसकी गहराई को समझिए। आज पेट्रोल डीजल 100 रुपये हो गया कुछ प्रांतों में, दिल्ली में 93 क्रॉस कर गया। इसी महीने में कितनी बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ये सोचने का विषय है। वो बढ़े या घटे, ये सिक्के का एक पहलू है, लेकिन जिसके लिए मैं फेसबुक पे आऊँ, उस सिक्के का दूसरा पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ और जोर देकर रखना चाहता हूँ। इन अंधभक्तों ने इसको विपरीत रूप से प्रचारित कर रहे हैं। अगर हिम्मत है आप में, सच्चाई है, जरा भी आरटीआई लगाइए, रेट लीजिए और नीचे मोदी का फोटो लगाकर हर पेट्रोल पंप पर टांगिए, जिस ढंग से आपने उज्ज्वला गैस के होर्डिंग टांगे। मैं चैलेंज करता हूं भारत के पेट्रोलियम मंत्री को, मैं चैलेंज करता हूं वित्त मंत्री को, हिम्मत है तो टांगिए। मैं भाजपा के इन दो मुँहे इसलिए कह रहा हूं कि ये जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं, जनता को भरमाना चाहते हैं, सच्चाई से अपने आप को रूबरू करने की हिम्मत नहीं रखते, सच्चाई से भागते हैं। ऐसे नहीं चलेगा।
मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, सच्चाई को समझिए। बहुत बेवकूफ़ बना चुके हैं जनता को, देशभक्ति के नारों में, जुमलों में। जागिए, होश में आइए, इस देश को बचाइए। महंगाई की मार बहुत झेल रही है जनता। सरसों का तेल 100 रुपये से लेकर 200 रुपये हो गया, दालें महंगी हो गई, और ये फिर जो गलत वीडियो डाल करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम भी इसी देश की मिट्टी में पले हो, इसी देश में रहते हो, हम भी इसी देश में रहते हैं। हर राजनीतिक दल का व्यक्ति इसी देश में रहता है। देश की जनता को भ्रम में डालने वाला, झूठ बोलने वाला राष्ट्रवादी नहीं, सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही होता है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, आप राष्ट्र के गद्दार हैं, और इन गद्दारों को जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।